इस वीडियो में जिस खूबसूरत फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स की सैर पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ, ये फूलों की घाटी वास्तव में किसी जन्नत से कम नहीं है। मोरोवर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मॉनसून ट्रैक इन इंडिया, जो कि हर साल टूरिस्ट के लिए 1 जून से लेकर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक के लिए खुलता है। So if you are a trekking and a nature lover, तो आपको एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स तो जरूर जाना ही चाहिए। यहाँ आपको ये भी बता दो कि वैली ऑफ फ्लावर्स को ईयर 2005 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। अप्रोक्सीमेटली 3658 मीटर अबव सी लेवल पर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद फूलों की घाटी 600 से भी ज्यादा रेयर हिमालयन फ्लावर्स का घर है। साथ ही अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है कि आपको यहाँ कुछ रेयर एनिमल्स जैसे कि ग्रे लंगूर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मोनाल, मस्क डियर भी देखने को मिल जाए। सो अगर आप मानसून में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स का टूर जरूर प्लान करिए। कॉज पीक मानसून मंथ विच इज जुलाई एंड अगस्त इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर वैली ऑफ फ्लावर्स। इन दोनों ही महीनों में वैली ऑफ फ्लावर्स सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है। एंड जहाँ तक बात वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रिप प्लान करने की है तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप मिनिमम 5 to 6 डेज की छुट्टी लेकर खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रिप प्लान कर सकते हो। एंड ये ट्रिप आपके लिए काफी बजट फ्रेंडली भी रहेगा। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि वैली ऑफ फ्लावर्स आप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचने की है तो देश के जिस भी कोने से आप आ रहे हैं, आपको वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचने के लिए सबसे पहले ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुँचना होगा। आप फ्लाइट से भी ऋषिकेश और हरिद्वार के नियर बाय जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में उतर सकते हैं या फिर टैक्सी करके आप 30 मिनट्स में ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अब एक बार आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुंच गए तो एक रात यहाँ स्टे करने के बाद आपको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बस या टैक्सी से गोविंद घाट नाम की जगह पहुंचना होगा, जिसकी यहाँ से दूरी लगभग बराबर ही है, ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर। सो इस सफर में आपको अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि एज पर योर बजट आप गोविंद घाट के लिए प्राइवेट या फिर शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हो। अब जहाँ आप शाम तक गोविंद घाट पहुँच गए तो आपको इस रात गोविंद घाट में ही स्टे करना है। गोविंद घाट में आप या तो यहाँ के गुरुद्वारे में स्टे कर सकते हैं या फिर आप किसी होटल में भी रह सकते हैं। गुरुद्वारे में स्टे बिल्कुल फ्री है, लेकिन गोविंद घाट में अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो आपको पहले ही बता दूं यहाँ होटल्स के ऑप्शन काफी कम है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप गोविंद घाट से 16 किलोमीटर पहले जोशीमठ में ही उतर जाए और अपने लिए एक रात ठहरने के लिए कोई होटल ले ले, क्योंकि इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग से आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए एक्चुअल जर्नी शुरू होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको गोविंद घाट या जोशीमठ से शेयरिंग टैक्सी लेकर पुलना गांव पहुंचना होगा, जो कि एक तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक का पहला पड़ाव है। एंड यहाँ से ही आपकी ट्रैकिंग भी शुरू हो जाएगी। पुलना गांव से आपको ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का ट्रैक करके वैली ऑफ फ्लावर्स के दूसरे पड़ाव घांघरिया तक पहुंचना होगा, जहां आपके इस रात का स्टे भी रहेगा। यहाँ आपको ये भी बता दो कि सुनने में 10 किलोमीटर का ट्रैक जरूर होगा, लेकिन क्योंकि ये एक पहाड़ी रास्ता है तो आपको ये 10 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने में ही 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप जोशीमठ या गोविंद घाट से अर्ली मॉर्निंग ही शेयरिंग टैक्सी लेकर पुलना गांव पहुंच जाइएगा। और जहां आप पुलना गांव से घांघरिया तक पहुंच गए तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स के बेहद ही पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि घांघरिया वैली ऑफ फ्लावर्स का एक तरह से आखिरी पड़ाव है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग घांघरिया से महज 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप फूलों की घाटी की सैर पर निकल सकते हो। इस 4 किलोमीटर के ट्रैक के बीच ही आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का एंट्री गेट भी नजर आ जाएगा, जहां से आपको पर पर्सन 150 रुपीज में एंट्री टिकट लेना होगा। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये एंट्री टिकट आप सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही ले सकते हो। इसके बाद आपको वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी। मोरोवर, खूबसूरत वैली ऑफ फ्लावर्स को दिन भर एक्सप्लोर करने के बाद सेम डे आपको शाम 5 बजे तक वापस एंट्री गेट तक पहुंचना होगा। कॉज वैली ऑफ फ्लावर्स में नाइट स्टे अलाउड नहीं है। सो कुल मिलाकर वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखेगा, अदरवाइज आपका एक पूरा दिन वेस्ट भी हो सकता है। अब लास्टली चलिए आपको वैली ऑफ फ्लावर्स जाने से जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स बता देते हैं।
डोंट फॉरगेट टू कीप सफिशिएंट कैश विद यू। यस फ्रेंड्स, अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं तो अपने पास सफिशिएंट कैश जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पेमेंट में कई बार दिक्कतें आती हैं। बहुत ही कम एटीएम्स आपको मिलेंगे और नेटवर्क की समस्या की वजह से कई बार गूगल पे वगैरह तो यहाँ काम भी नहीं करते। सो कैश जरूर रखिएगा। Don't forget to keep woolen clothes, gloves, raincoat and trekking shoes with you. If you have any kind of asthmatic or heart-related issue, please avoid the trip or consult your doctor first and then plan your trip. Valley of Flower में एंटर हो रहे हैं तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि आप यहाँ किसी तरह का प्लास्टिक ना लेकर जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वैली ऑफ फ्लावर्स में अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। सो फ्रेंड्स, लास्टली अब चलिए आपको इस पूरे ट्रिप की टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी ब्रीफ कर देते हैं। द मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन दिस ट्रिप टू वैली ऑफ फ्लावर्स वुड बी अराउंड 5 to 6,000। लेकिन ये क्लियर कर दो कि 5 से 6,000 में वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रिप आप तभी प्लान कर सकते हैं जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, साथ ही आप किसी गुरुद्वारे में ठहर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से ट्रेवल करते हैं या फिर होटल्स में रहते हैं तो इस ट्रिप का बजट 10,000 से 20,000 के बीच तक भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स। अगर आप एक नेचर लवर है एंड ट्रैकिंग पर जाने का भी शौक रखते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।